Welcome to Sarhad Unani Tibia Medical College. इस वीडियो में हम यूरिन के कलर की बात करने वाले हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी जो यूरिन से रिलेटेड थी उसमें हमने सारे पैरामीटर्स यूरिन से रिलेटेड पढ़ लिए थे, बस कलर वाला जो है उसको हमने डिटेल में नहीं देखा था, एक ओवरव्यू लिया था। अब हम कलर वाले टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि बॉल जो होता है उसके कौन कौन से रंग होते हैं। तो हम कहेंगे बॉल के रंग, यानी जो यूरिन के कलर होते हैं इसको अलवाने बॉल कहेंगे। तो हम जानते हैं, अगर अरबिक हमने पढ़ रखी है तो लॉन का मतलब जो होता है कलर होता है। तो यहाँ पर हम कलर की बात कर रहे हैं, डेट इज़ रिलेटेड टू यूरिन। तो यूरिन के कलर्स की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें हमें 5 तरीके के दिख रहे हैं, 5 टाइप्स में इसे हम बांट देंगे। और इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे विबग्योर, और हम ये भी जानते थे कि जब हम विबग्योर कलर देखते थे तो एक अगर स्पेसिफिक कलर को हम उठा लें तो उसके शेड्स हुआ करते थे। जैसे हमने यहाँ से अगर येलो उठा लिया और यहाँ पर देखा तो ये क्या है, इसके शेड्स हैं। तो एक ही कलर के डिफरेंट शेड्स होते हैं, बिल्कुल सेम कलर हमें नहीं मिलता, शेड्स में मिलता है, अलग अलग शेड्स में होता है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, 5 कलर देखेंगे और शेड्स की तरह हम उसको अलग अलग पार्ट्स में बांट देंगे कि एक ही कलर जो है कितने शेड्स में मिल सकता है। कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट जो है बॉल में भी हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से रंग होते हैं। सबसे पहला जो है जर्द है, यानी येलो कलर का होगा। सेकंड जो है सुर्ख है, यानी रेड कलर का होगा। थर्ड सब्ज है, यानी ग्रीन। स्याह यानी ब्लैक, और सफ़ेद यानी वाइट। अब इनके फर्दर जो किस्में होंगी वो एक एक करके हम देखेंगे। तो हमें यहाँ पर 5 कलर दिख गए, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लैक एंड वाइट। अब इनको बिल्कुल शेड जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके से हम कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ते हैं कि अगर एक कलर को हम उठा लें, जैसे हमने जर्द को अभी उठा लिया, तो उसको हम किस तरीके से आगे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इनमें से सबसे पहले जर्द को उठाते हैं। तो हमने देखा जर्द क्या है, येलो है। अब सबसे पहले जो हम शेड्स के बारे में पहले से जानते हैं, पहले उनको देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये लाइट शेड है, और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं यहाँ पर डार्क शेड होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं ऑरेंज भी इसमें मिलता चला जा रहा है। तो कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट जो यूनानी में है, जो हम कहते हैं यूरिन से रिलेटेड, तो उसको एक एक करके देखते हैं। तो बॉल जो जर्द है यानी येलो का जो है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर है पहला टाइप जो है जिसको हम क्या कहते हैं, तिबनी कहते हैं। तो ये जो तिबनी है इसको हम कहेंगे स्ट्रॉ कलर्ड। तो ये है स्ट्रॉ कलर्ड, इसको तिबनी कहते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्या होता है तिबनी। तो तिबनी क्या होता है, वो भूसा जो भिगोया हुआ हो। तो हम कहते हैं भूसा, उसको जब हम भिगोया हुआ, तो वो भूसा जो भिगोया हुआ है। तो अगर आप गांव में कभी आप गांव गए होंगे तो आपने देखा होगा भूसा क्या होता है, वहां पर काफी भूसा पड़ा हुआ रहता है। तो हम देखते हैं कि भूसा जो है वो होती है आउटर कवरिंग होती है, जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर ये आउटर कवरिंग होती है सीड्स की। तो अगर हम इस भूसे को लेते हैं और पानी में डाल देते हैं और इसको थोड़ी देर तक भिगो देते हैं, तो पानी के अंदर बिल्कुल हल्का सा येलोइश सा आ जाएगा। जो पानी होगा उसमें हल्का सा कलर आएगा येलो। तो इसको हम क्या कहेंगे, तिबनी कहेंगे, और इसको स्ट्रॉ कलर्ड कहेंगे। अगर इंग्लिश में देखना चाहें तो हम इसे स्ट्रॉ कलर्ड बोल सकते हैं। सेकंड जाते हैं उतरजी जिसे कहते हैं। तो ये जो उतरजी है ये कौन सा कलर है, इसको हम कहेंगे सिट्रन येलो। तब ये येलो के ही अलग अलग टाइप्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये सिट्रन येलो है। तो क्या होता है, उतरजी जो होता है यानी पोस्त तुरंज। अगर आपने मुफरदात पढ़ा होगा तो मुफरदात में हम एक पढ़ते हैं तुरंज। तो तुरंज जो है असल में सिट्रॉन को कहते हैं, जो असल में यहाँ पर आपको दिख रहा है सिट्रस फ्रूट जो होते हैं बिल्कुल उसी से रिलेटेड होता है, और ये आपको नींबू की तरह दिखेगा। तो यहाँ पर ये इसका अगर आप पील देखेंगे, यहाँ पर छिलका देखेंगे, तो हम इसी से रिलेट कर रहे हैं। तो ये जो उतरजी है इसको कैसे कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, इसका कॉन्सेप्ट जो होगा पोस्त तुरंज। तो तुरंज का जो पील होगा, जो पोस्ट होगा, पील होगा, उसी से हम इसको रिलेट करने वाले हैं। वही कलर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ आप जैसा आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं। थर्ड हम कह रहे हैं जिसको हम कहते हैं अश्कर। तो ये क्या होगा, इट विल बी रेडिश येलो। तब इसको रेडिश येलो क्यों कह रहे हैं, तो ये जो पोस्ट अश्कर होगा इसमें जर्दी यानी येलोइश और साथ साथ में सुर्खी भी होगी।
यानी रेडनेस भी होगी, इसी वजह से हम इसको रेडिश येलो कह रहे हैं। इसके बाद में है अशकर नारंगी। तो अशकर नारंगी जैसा आप यहाँ पे नाम से देख सकते हैं और यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ऑरेंज की पिक्चर है, तो बिल्कुल इसी तरीके का होगा। ये किस तरीके का होगा, ये होगा पोस्ट नारंगी की तरह। तो जो नारंगी है इसीलिए हम इसको अशकर नारंगी कह रहे हैं। तो पोस्ट नारंगी की तरह होगा, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके का कलर होगा। अगर इसको हम देखना चाहें तो हम इसे बोल सकते हैं ऑरेंज येलो। नेक्स्ट इज नारी। तो नार का मतलब क्या होता है, आग होता है, तो इसको हम कहेंगे फ्लेम येलो। अब यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं फ्लेम की पिक्चर है, तो इसको फ्लेम येलो बोलते हैं। ये कैसा होगा, ये होगा आग के शोलों की तरह। तो आग के जो शोले होते हैं यानी जो फ्लेम्स होते हैं उसी की तरह होगा, इसीलिए हम इसको फ्लेम येलो कहते हैं। और इसमें जो लास्ट है उसको हम क्या कहते हैं, जाफरानी कहते हैं। वो बोल जाफरानी यानी जाफरान के रेशे जो होते हैं, जैसा आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, इसीलिए हम इसको जाफरान के रेशे जो होते हैं थोड़े येलोइश टाइप के होते हैं, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, बोल जाफरानी कहते हैं, क्योंकि जाफरान से हम इसे रिलेट कर रहे हैं। और इसको हम सैफरन येलो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कौन कौन सा, यहाँ पे तिबनी है, उसके बाद उतरजी है, अशकर नारंगी है, नारी है और जाफरानी है। तो यहाँ पर ये 6 टाइप्स हमें दिख गई। अब इनमें एक पॉइंट और जो इससे रिलेटेड हमें पता होना चाहिए वो ये है कि अगर हम यहाँ पर उतरजी की बात करें, ये वाला सेकेंड वाला, इस पे हम खास इस पे जाते हैं और इसकी बात करते हैं, तो ये वाला जो है एतदाल की बात करता है, यानी ये रिलेटेड है मॉडरेशन से। एतदाल यानी मॉडरेशन। अब इससे अगर पीछे जाते हैं यानी तिबनी जो होगा, तो तिबनी हम देख रहे थे कि सबसे कम जो इसमें कलर देखने को मिलेगा येलोइश में, यानी बहुत ही हल्का कलर होगा, तो वो क्या होगा, वो दलालत करेगा बरूदत पे। तो ये हम कैफियत पहले से जानते हैं कि जो बरूदत होता है उसको कोल्डनेस कहते हैं।